ಎಂದು ಪಾಠ ನಿಲ್ಲದು. ಹಗಲೇ ಇರಲಿ ಇರುಳೇ ಇರಲಿ ಕಲಿಕೆ ಸಾಗಿಹುದು, ಕಲಿಕೆ ಎಂದು ನಿಲ್ಲದು. ಕನಸನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕಾಯಕವಿಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಡೆದಿಹುದು. देवियों, सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों, वरदा ज्ञान वाहिनी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अनीता इरकल, MMDRS मोरारजी स्कूल में 4 साल से हिंदी शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूं। बच्चों आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूं। तो नाम बच्चों मैं आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि आप मुझे बताएंगे कि मैं आपको कौन सा पाठ पढ़ाने जा रही हूं। तो ठीक है बच्चों, एक क्रियाकलाप से शुरू करते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पे परिहरिवारी विकार, तुलसी परिहरिवारी विकार। देखिए बच्चों, तुलसीदास ने इस दोहे में कहा है कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष से मिलकर बनाया है, लेकिन जैसे हंस दूध और पानी को साथ में रखने पर केवल दूध को ही ग्रहण करता है, वैसे ही संत लोग यानी कि अच्छे लोग केवल अच्छे को ही स्वीकार करना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं कि अच्छे गुण कौन से हैं और बुरे गुण कौन से हैं। अच्छे गुण और बुरे गुण, सबसे पहले बच्चों अच्छे गुण सच्चाई का साथ देना है और बुरा है झूठ बोलना, और स्वाभिमान और परिश्रम से जीना अच्छा गुण है, तो स्वार्थ सिद्धि से काम करना बुरा गुण है। ईमानदारी अच्छी है तो धोखा देना बेईमानी है। पर दुख कातरता अच्छाई है तो दूसरों की निंदा करना बुराई है। समाज सेवा अच्छी बात है तो देशद्रोह बुराई है। कंगालों के प्रति हमदर्दी जताना बहुत ही अच्छाई है तो उनके प्रति क्रोध जताना उतना ही बुरा है। बच्चों देखिए, अगर आप अच्छे गुणों को अपनाएंगे तो आसमान में जैसे तारे चमकते हैं, आप भी उसी तरह से सबके दिलों में चमकते रह जाएंगे। अगर आप बुरे गुणों को अपनाएंगे तो जैसे सुंदर से चांद पर ग्रहण लगता है, आपके जीवन को भी ग्रहण लग जाएगा। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने वाले, स्वाभिमानी और परिश्रम से जीवन करने वाले एक ईमानदार बालक और दूसरी तरफ परदुख कातरता और समाज सेवा करना और कंगालों के प्रति हमदर्दी जताने वाले नेता, उनका पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों समझे मैं आपको कौन सा पाठ पढ़ाना चाह रही हूँ? बिल्कुल सही है बच्चों, मैं आज आप लोगों को बसंत की सच्चाई पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, बसंत की सच्चाई विदा कौन सी है? बसंत की सच्चाई एक एकांकी है बच्चों। इस एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाला छोटा नाटकीय रूपांतर, जिसमें 2 या 3 दृश्य होते हैं। इस एकांकी के पात्रों से संबंधित सभी जानकारी हमें उनके वार्तालाप से ही मिलती है, जबकि इसी विधा से मिलती जुलती और एक विधा है बच्चों जिसे हम नाटक कहते हैं। लेकिन नाटक और एकांकी में एक अंतर है। नाटक बहुत ही विस्तृत होता है और उसमें नायक नायिका के जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाएं बहुत ही विस्तृत रूप से होती है, लेकिन इस एकांकी ये बहुत ही छोटा रूपांतर होता है बच्चों। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बच्चों इस बसंत की सच्चाई का पाठ के आशय और उद्देश्य को। आपको एक पाठ्य पुस्तक में एक पाठ रखा गया है तो उसका कोई न कोई आशय जरूर होता है बच्चों। तो लेखक आप लोगों तक एक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। वह क्या संदेश है बच्चों, हम देखेंगे। विष्णु प्रभाकर जी मानव मन के पारखी लेखक है। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, परदुख कातरता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमान और परिश्रम के साथ कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक और है, तो कंगालों के प्रति हमदर्दी जताकर उनके साथ आदर का व्यवहार करने वाले पंडित राजकिशोर जी एक और है। तो छात्र इस एकांकी से चित्रित बालक से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं बच्चों। तो हम देखेंगे अब लेखक परिचय। लेखक है मानव मन के पारखी लेखक विष्णु
प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में हुआ है बच्चों। मानव जीवन के यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में इनका पात्र बहुत ही महत्व है। यथार्थ बच्चों, यथार्थ का अर्थ समझते हो? यथार्थ वो है जैसे को वैसे ही लिखा, न बढ़ा चढ़ाकर न घटाकर, जैसे हमने देखा है उसी तरह से लिखने को कहते हैं यथार्थ। शिक्षा प्राप्ति के बाद वह 15 साल उन्होंने सरकारी नौकरी की है बच्चों। 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि बच्चों। तो आप देखेंगे हम पात्र परिचय। सबसे पहले बसंत बच्चों, एक शरणार्थी लड़का। प्रताप उसका छोटा भाई है और बसंत का छोटा भाई है। पंडित राजकिशोर जी एक नेता है और इसमें और पात्र आते हैं डॉक्टर और 2 राह चलते व्यक्ति। तो बच्चों आदर्श वाचन करेंगे हम लोग यहाँ पे। आदर्श वाचन में देखेंगे बच्चों, स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर का दृश्य है, प्रतीकात्मक दृश्य है। आने जाने, लेने देने वालों का शोर, फेरी वालों की पुकार, उन्हीं के बीच में एक छोटा सा बालक नंगे पैर फटे कपड़े पहने हुए आता है। उसकी आयु लगभग 10 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, सब उसे देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसी के बीच में एक खद्दरदार व्यक्ति उसे दिखाई देता है। वे मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर है। बच्चा उसे देखकर उनके पीछे ही भाग जाता है बच्चों। बसंत, साहब बटन लीजिए, दिया सलाई लीजिए। और कहता है राजकिशोर, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी और को दे दो। बसंत, साहब छन्नी लीजिए, दूध छनिए, चाय छनिए, मुझे नहीं चाहिए। बसंत कहता है बटन। राजकिशोर, नहीं। बसंत, दिया सलाई। राजकिशोर, नहीं नहीं। बसंत विनम्र स्वर से, साहब एक छन्नी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। राजकिशोर, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूँ? अभी देखेंगे बच्चों शब्दार्थ राह, रास्ता है बच्चों। आप लोगों को यहाँ पे चित्र में रास्ता दिखाई दे रहा है। दिया सलाई बैंकी पोटना बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। छलनी देखिए, छलनी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक जालीदार छोटा उपकरण है बच्चों, जिससे आप चाय छन सकते हैं या दूध भी छन सकते हैं। और एक आना 6 पैसा है। रुआसा, रोने जैसा। आहिर, ग्वाला, आप कन्नड़ में गोल्ला कहते हैं। तो और देखेंगे शब्दार्थ। ऊंट बींचना का मतलब है दर्द सहन करना। आप लोगों को बच्चों कभी चोट लगती है तो आप ऐसे करते हो, अपने होठ को दांतों तले दबाते हो, तो इसको ऊंट बींचना कहते हैं। फेरी वाला, घूम फिर कर सामान बेचने वाले को फेरी वाला कहते हैं। भुना लाना, छुट्टा। देखिए बच्चों आप लोगों को यहाँ पे छुट्टा दिखाई दे रहा है, तो ये छुट्टा। तो ओसारा का मतलब है आंगन। घर के आंगन का आगे के भाग को हम ओसारा कहते हैं बच्चों। शक्ल, अभी आप लोगों को मेरी शक्ल दिखाई दे रही है, यही है शक्ल। व्यग्रता मानम, व्याकुल होना। जैसे आप किसी टेंशन में रहते हो तो उसको क्या कहते हैं? व्यग्रता या फिर व्याकुल होना। बच्चों अभी हम देखेंगे, हम पहले से ही अभी वार्तालाप देखते जाएंगे बच्चों। उसी में से आप लोगों को मैं समझाते जाऊंगी कि कैसे कैसे पात्र क्या क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे बसंत आते हैं। साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब, दिया सलाई ले लीजिए। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी और को दे दो। साहब बटन लीजिए, देसी बटन है साहब, दिया सलाई ले लीजिए। साहब छन्नी लीजिए, आप चाय छन सकते हैं, दूध छनिए कहकर बसंत कहता है। राजकिशोर मना कर देते हैं। राजकिशोर कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। और एक बार वह कहता है बटन। राजकिशोर कहते हैं नहीं। बाद में बसंत कहता है दिया सलाई, नहीं नहीं कहते हैं। और आगे बढ़कर वह उसका स्वर विनम्र हो जाता है। जब राजकिशोर कहने पर मना करते हैं तो वह विनम्र स्वर से और एक बार कहता है कि साहब छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है।
पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो मैं कैसे ले लूँ। बसंत कहता है कि आप 6 पैसे दे दीजिए। राजकिशोर जी कहते हैं ओहो कह दिया ना मुझे नहीं चाहिए। बाद में रुआसा, रुआसा मतलब है रोने जैसा, उसका मुंह रोने जैसा हो जाता है। साहब सवेरे से एक भी नहीं बिका है, आपसे आशा थी, ये तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हुए, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये 2 पैसे ले लो और यहाँ से जाओ। बसंत एकदम से नहीं साहब नहीं, पैसे नहीं लूँगा। राजकिशोर जी कहते हैं नहीं लोगे? तब बसंत कैसा है जी नहीं, आप छलनी ले लीजिए। अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या मिलेगा? राजकिशोर पूछने पर बसंत कहता है 2 पैसे। तो बस पैसे ले लो, समझ लो मैंने छलनी खरीद ली है। तो बसंत कहता है नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा। राजकिशोर जी का इस बात पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और वह बच्चे की तरफ देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं पर पैसे नहीं मिलता। बच्चों जेब टटोलना, टटोलना का अर्थ आप लोग जानते हो? देखना ढूंढना अलग बात है बच्चों, टटोलना अलग है। अभी देखिए मैं कुछ वस्तु ढूंढ रही हूँ, मेरा मोबाइल में ढूंढ रही हूँ तो फिर अपने आँखों से ढूंढती हूँ, लेकिन जब जेब में देखती हूँ तो आँखों से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तभी हम क्या करते हैं? टटोलते हैं। तो राजकिशोर जी ने भी अपना जेब टटोला लेकिन उनके पास पैसे नहीं मिले। तो वह कहते हैं बच्चे से भाई मेरे पास नहीं है, होता तो ले लेता। बसंत उदास हो जाता है, नोट है मेरे पास भी पैसे नहीं हैं क्योंकि कुछ बिका ही नहीं है। तो राजकिशोर जी तभी तो कहता हूँ अच्छा कल ले लूँगा या फिर मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। बसंत एकदम से नहीं साहब आज ही लीजिए, आप मुझे नोट दीजिए, मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ। तभी राजकिशोर जी कहते हैं भाई तुम तो। बसंत बस मैं अभी आया। अभी आया का मतलब है बच्चों यूँ गया और यूँ आया, इतने जल्दी आने के लिए वो कह देता है। तो फिर बसंत कहते हैं अच्छा लो भुना लाओ। तो फिर बसंत कहता है अभी आया साहब, यही ठहरो, अभी पलक मारते ही। देखिए बच्चों ये मेरी पलक है, इसको कहते हैं पलक। तो पलक मारते ही मैं आऊँगा, यानी कि इतनी जल्दी आऊँगा कहकर वह वहाँ से चला गया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर जाता है। 15-20 मिनट गुजर जाते हैं लेकिन वो आता ही नहीं। जैसे जैसे समय बीतता है वह उत्सुकता से बाजार की ओर देखने लगते हैं, लेकिन 15-20 मिनट गुजर जाने पर भी बसंत नहीं आता। तो राजकिशोर जी सोचते हैं कि शायद वह अब नहीं लौटेगा, इसीलिए वह क्या करते हैं अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पर्दा गिरता है। तो फिर एक बार पहले दृश्य की तरफ देखेंगे बच्चों। पहले दृश्य में बसंत छलनी खरीदने के लिए या दिया सलाई लेने के लिए बहुत ही मजबूर करता है, लेकिन पैसे न होने पर वह नोट लेकर बाजार की ओर बुनाने के लिए जाता है, लेकिन 15-20 मिनट गुजरने पर भी वह वापस नहीं आता। तो अभी देखेंगे बच्चों दूसरा दृश्य क्या है। दूसरे दृश्य में स्टेज पर थोड़े से परिवर्तन के साथ वैसा ही दृश्य है। एक तरफ किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है तो हल्का शोर है, संध्या हो रही है और लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उतने में एक छोटा सा बालक नंगे पैर फटे कपड़े पहने हुए आता है। उसकी आयु लगभग 10 बरस की है। वह आने जाने वालों से कुछ पूछ रहा था और उसके मुख पर व्यग्रता थी। मैंने आपको बताया ना बच्चों व्यग्रता का मतलब, हाँ बिल्कुल सही है, वह बहुत ही टेंशन में था। अभी यहाँ पे देखेंगे बच्चों बसंत किसी राह चलते व्यक्ति से पूछ रहा है क्यों जी किशनगंज कहाँ है। राह चलता व्यक्ति बोलता है हाँ यही किशनगंज है। बसंत कहता है, प्रताप कहता है पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। कौन राजकिशोर करके राह चलता व्यक्ति पूछता है। तो जो लेक्चर देते हैं मजदूरों की बस्ती में जाते हैं कह के बसंत बोलने पर राह चलता व्यक्ति बोलता है मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है क्यों जी पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं।
कौन, तो राह चलता व्यक्ति बोलता है, कौन पंडित राजकिशोर, जो मजदूरों के नेता है? प्रताप कहता है, हाँ हाँ वे ही, और इशारा करके वह व्यक्ति एक नीले पर्दे की तरफ दिखाता है, वहाँ है करके। बसंत हाँ बोलकर आगे चला जाता है। वह व्यक्ति कहता है, बस वही घर है। तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज़ आती है बच्चों। कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? वह अंदर से पूछते हैं बच्चों, क्या बात है करके। प्रताप कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर जी कहते हैं, तुम्हारा भाई? ठहरो मैं अभी आता हूँ। मतलब वो अंदर से बोल रहे थे ना, इसीलिए वह क्या करते हैं बच्चों, बाहर आते हैं। भाई कौन है तुम्हारा भाई करके बच्चे से वह पूछते हैं। तो प्रताप कहता है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। तो राजकिशोर जी को याद आ जाता है, हाँ हाँ, आज एक लड़के ने मुझे छलनी बेची थी और 1 रुपये का नोट मैंने उसे दिया था। तो प्रताप वह नोट बुनाने के लिए बाजार की तरफ गया था। बुनाकर लौट रहा था, लेकिन वहाँ मोटर उसके ऊपर से चली गई। उसके दोनों पैर कुचले गए। यह सुनकर राजकिशोर जी अचरज हो जाते हैं। उनको आश्चर्य होता है, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? वह घबरा जाते हैं। तभी प्रताप का स्वर गिरता है। वह कहता है, उसका सामान, पैसे और सब बिखर गए हैं, उसके दोनों पैर कुचले गए हैं। तो बच्चों राजकिशोर जी खोए खोए हो जाते हैं। मेरे 14.5 आने भेजा है उसने, तो लेकिन बच्चे अब वह कहाँ हैं? पूछने पर प्रताप कहता है, वह घर में हैं। तो राजकिशोर जी पूछते हैं, घर में कौन कौन है? प्रताप कहता है, कोई नहीं है। कोई नहीं? राजकिशोर जी पूछने पर वह कहता है, जी हाँ, मैं और मेरे भाई हम दोनों बीकू आहिर के घर में रहते हैं। तो राजकिशोर जी पूछते हैं, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो वह रो पड़ता है। जब माँ बाप की याद आती है बच्चों, वह रो पड़ता है, क्योंकि वह मारे गए थे। दंगों में किसी ने उनको मार डाला था। राजकिशोर जी फिर से खो जाते हैं। वो मीन्स खोए क्या पूछते हैं वो, उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों बीकू आहिर के घर में रहते हो? एकदम जाग कर, चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बच्चा हैरान हो जाता है, आप मेरे साथ चलेंगे? तो राजकिशोर जी कहते हैं, हाँ अभी चलो, आगे बढ़ते हैं, पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहता है बच्चा, आहिर टीले में। तो देखिए राजकिशोर अंदर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अमर सिंह, उनके नौकर को कहते हैं, मैं आहिर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ पे चले आना और उनको कहना कि डॉक्टर जी को एक बच्चे के पैर कुचले गए हैं। तो तुम दोनों बीकू आहिर का घर पूछ लेना और वहाँ पे चले आओ। कर मुड़कर बच्चे से कहते हैं कि चलो बच्चों हम चलेंगे, चलो बच्चे हम चलते हैं करके। तो यहाँ पे पर्दा गिरता है बच्चों, दूसरा दृश्य खत्म हो जाता है। दूसरे दृश्य में हम देख रहे हैं कि एक बच्चा राजकिशोर जी के पास आता है और कहता है कि उन्होंने जिससे छलनी खरीदी थी उसका मोटर दुर्घटना में दोनों पैर कुचले गए हैं और वह बहुत ही घायल है करके। तो राजकिशोर जी उस बच्चे के साथ उनके घर को निकल पड़ते हैं। तो तीसरा दृश्य देखेंगे बच्चों। स्टेज पर एक कच्चे घर का माहौल है और ज़मीन पर दरी बिछी हुई है, उस पर बसंत लेटा है। रह कर वह दर्द से कराह रहा है। प्रताप और राजकिशोर जी का प्रवेश होता है। देखिए वह बोल रहा है, वह रहा साहब करके। अरे वह तो, राजकिशोर जी कहते हैं, वह तो ज़मीन पर लेटा हुआ है। तभी बसंत चकित हो जाता है और कहता है कि साहब आप यहाँ, क्योंकि उसको बहुत ही अचरज होता है कि राजकिशोर जी वहाँ पे आए हैं करके। तो राजकिशोर जी पास आकर उसकी टांगें देखते हैं। किसी ने फर्स्ट एड, देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट एड बॉक्स है। तो फर्स्ट एड किसी ने दी थी, पट्टी बंधी हुई है और उसके मुंह से चीख निकल रही है। बसंत ओठ बीच कर आह खींचता है।
तो अगले दृश्य में हम देख रहे हैं बच्चों, ओहो। जब आपको तकलीफ होती है बच्चों, आप भी ऐसे ही करते हैं। दर्द से जब कराहते हैं तो ऐसे ही आवाज़ आती है। राजकिशोर जी कुछ देर उसे इसी तरह से देखते रह जाते हैं। राजकिशोर जी कहते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, बच्चे घबराओ मत, नहीं घबराओ मत करके। दर्द से कराता हुआ बसंत कहता है, मैं मोटर के नीचे आ गया था, तभी तो आपके पैसे न लौटा सका करके। तो राजकिशोर जी कहते हैं कि उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर को बुलवाया है, बसंत हैरान हो जाता है। डॉक्टर का प्रवेश तभी होता है बच्चों। हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाज़ार में देखा है। डॉक्टर कहते हैं राजकिशोर जी से, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाज़ार में देखा है। तो राजकिशोर जी कहते हैं, जी हाँ, ज़रा देखिए तो मतलब उसको थोड़ा चेकअप कीजिए करके, इस तरह से कहते हैं वो। तो डॉक्टर जी थोड़ा पैर देखते हैं, बाद में कहते हैं कि उसको स्क्रीन करना पड़ेगा। आप लोग वहाँ पे देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर कि स्क्रीन किस तरह से होता है, तो स्क्रीन करके देखना पड़ेगा, लेकिन एक पैर उसका ठीक है करके बताते हैं। तब बच्चों राजकिशोर जी, तो क्या हुआ? अब वह डॉक्टर जी सलाह देते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो राजकिशोर जी कहते हैं कि क्या हुआ, ले चलेंगे हम, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करके आता हूँ करके बोलते हैं। तो डॉक्टर जी कहते हैं, जी हाँ, आप फ़ोन कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगवा दूंगा करके। बसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। देखिए बच्चों, गरीब है, उसके पैरों में दर्द है, वह घायल है, फिर भी वह सोच रहा है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं खर्च कैसे दूंगा करके। इतनी ईमानदारी तो सच में बहुत ही है बच्चों, यह हमारे लिए सीखने लायक है। तो देखिए हंसकर वह कहते हैं कि तुम चिंता मत करो बेटा, तुम सिर्फ आराम से चुपचाप लेटे रहो करके, तब तक मैं आता हूँ। तब तक वह कहते हैं कि जब तक मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करके नहीं आता तब तक आपको इसे संभालना होगा, क्योंकि इसमें एक दुर्लभ गुण है, वह है ईमानदारी। तो बच्चों वह क्या करते हैं, डॉक्टर प्रताप की सहायता से उसको इंजेक्शन करते हैं। थोड़ी देर के लिए बसंत के मुंह पर एक बहुत ही शांति और कृतज्ञता उभर आती है। तो बच्चों यहाँ पे भी तीसरा दृश्य खत्म हो जाता है। तो बच्चों हम लोग थोड़ी बहुत ग्रामर के पास चलेंगे और देखेंगे कि अनुरूपता देखेंगे। यहाँ पे है बच्चों, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी बच्चों, आप लोग मुझे जवाब देंगे, क्योंकि मैंने जवाब को नीचे रखा है। तो ठीक है बच्चों, पंडित राजकिशोर जी किशनगंज में रहते हैं। बसंत कहाँ रहते हैं बताइए बच्चों? यस, बहुत ही सही है, आहिर टीले में रहते हैं। दूसरा, पंडित राजकिशोर जी मजदूरों के नेता हैं। तो बसंत बच्चों गरीब लड़का, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग मुझे जवाब दे रहे हो बच्चों। तीसरा, पंडित राजकिशोर जी मालिक है। अमर सिंह बिल्कुल सही, नौकर है। प्रताप छोटा भाई है। वर्मा बहुत ही सही, वह डॉक्टर है। यह देखिए प्रश्नार्थक चिन्ह है बच्चों, और आगे का क्या है? बराबर, विस्मयादि बोधक है। तो अभी विलोमार्थक शब्द के पास आ जाएंगे बच्चों। विलोमार्थक शब्द है, पीछे का क्या होता है? बोलो बच्चों, सोचिए, सोच कर बताइए आप मुझे। यस, बराबर है, आगे। खरीदना, बहुत ही अच्छे बच्चों, बेचना। लेना का क्या होता है? देना। आना, जाना। शांति, बिल्कुल सही, अशांति। गरीब, अमीर। बच्चों आप लोगों ने तो बहुत ही अच्छे से मुझे जवाब दिया। अब बच्चों अभी आपका समय है गृह कार्य का। गृह कार्य आपको दे देंगे। देखिए होमवर्क तो सभी को बहुत ही प्यारा है, तो आपको अपना होमवर्क याद रखना पड़ेगा। तो यह सच में बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त 2 सवाल है। अगर पीछे के प्रश्न पत्र आप खोल कर देखोगे तो ये बहुत ही एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो फर्स्ट बच्चों, बसंत ईमानदार लड़का है, कैसे? दूसरा, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। बच्चों ये 2 प्रश्न आपका गृह कार्य है। आप अपने टीचर से सलाह लेकर या फिर खुद, क्योंकि मैंने तो आपको पाठ पढ़ा दिया है, अभी आप लोगों को पता चल गया है कि बसंत ईमानदार लड़का क्यों है
और राजकिशोर जी मानवीय व्यवहार करते हैं। तो आप लोग ये गृह कार्य कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ खत्म हो जाता है। आप लोग इतनी देर से मेरे साथ बहुत ही खुशी से रहे, इसीलिए मुझे बहुत ही खुशी है बच्चों। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगी कि इस कोरोना महामारी के दिनों में आपको अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आप यह मत भूल जाइए कि पढ़ाई भी उतनी ही आवश्यक है बच्चों। आपको तारों की तरह चमकते हुए बनना है तो आप लोगों को पढ़ाई बहुत खूब करनी है बच्चों। धन्यवाद।